वेलकम टू आवर थाईलैंड ट्रेवल सीरीज, जिसमें अभी हम फुकेट में मौजूद हैं और फुकेट विजिट करने के लिए मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही नाइसली और अच्छी तरह फुकेट को एक्सप्लोर कर सकेंगे। पहली जो टिप है वो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप रेंट पर बाइक लें, जो कि आराम से 300-250 बात पर डे के हिसाब से मिलती है और शॉर्टर डिस्टेंसेज हैं। 5-6 मिनट के अंदर अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं इजीली। हमने जो बाइक ली थी वो थी 300 बात पर डे के हिसाब से। हमने 3 दिनों के लिए यहाँ पे ली थी और हमने डायरेक्टली ली थी जो फुकेट बस टर्मिनल था, जहाँ से हम सीधा जो है फुकेट में उतरे थे सूरत थानी से। वहीं से ही हमने बाइक ली, क्योंकि वापसी फिर हम कराबी भी उसी टर्मिनल से जाएंगे तो वहीं पर ही हम बाइक ड्रॉप ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही इजी और कन्वीनियंट था हमारे लिए। और उसके अलावा बाइक राइडिंग के लिए अगर आप आसियान कंट्रीज से नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अलावा अगर यूरोपियन या बाकी और कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेना पड़ेगा। उसके बगैर बाइक चलाना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप सही चला रहे हैं और रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर पुलिस आपको नहीं रोकेगी। इन केस अगर आप कहीं पर सिग्नल तोड़ रहे हैं या रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर मसला ये कि जब भी पुलिस रोक लेगी तो या तो वार्निंग देती है या फिर सीधा सीधा जो है वो 2000 बात का फाइन लगा देती है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम स्टे कहाँ पर करें। यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी टूर कंपनीज हैं वो आपको ज्यादातर स्टे जो देंगी वो देंगी पटोंग बीच के आसपास। तो पटोंग बीच मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, रीजन बीइंग के पटोंग बीच काफी ओवर क्राउडेड है, काफी ज्यादा रश है वहाँ पर ट्रैफिक जैम से रिलैक्स और हॉलीडेज की, वेकेशंस की जो लाइफ है वो आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि काटा, करौन या रवाई बीचेस, इन एरियाज में जो है वो आप अपना स्टे करें। और ये काफी डेवलप्ड जगह हैं, रोड्स काफी अच्छी हैं यहाँ पर और ट्रैफिक बिल्कुल कम है और सीनिक व्यूज है यहाँ पर। रास्ते में जगह जगह पे सनसेट, सनराइज व्यू पॉइंट्स है यहाँ पर। और हमारा जो स्टे था पहले 2 दिन था हमारा नोनी हॉस्टल के नाम से, वो भी काफी एक अमेजिंग जगह थी। वो हॉस्टल थी लेकिन क्वालिटी वाइज काफी अच्छी जगह थी। वहाँ पर वर्क प्लेस थी, वहाँ पर लेजर के लिए सीट्स थी बैठने की, पूल था वहाँ पर, और इवन वहाँ पर रिसेप्शन भी 24/7 था। बाइक की पार्किंग की जगह थी, तो वो भी हमारा नाइस और कंफर्टेबल स्टे था वहाँ पर। और वहाँ से भी सारी जगह इजीली एक्सेसिबल थी। इवन हम पटोंग बीच पे भी वहाँ से गए थे, तो काफी करीब था। रवाई बीच, काटा बीच, जितने भी ये बीचेस हैं या वहाँ से जो सनसेट और सनराइज व्यू पॉइंट्स हैं वो भी काफी करीब हैं। और वो इतना करीब था कि सामने से जो बिग बुद्धा का टेम्पल है वो हमें नजर आ रहा था। और वहाँ पर हवा काफी अच्छी चल रही थी, काफी नाइस कूजी वेदर था वहाँ का। वहाँ पर ज्यादातर जो है वो डिजिटल नोमैड्स थे या ऐसे लोग थे जो वहाँ पर ऑनलाइन अपना काम कर रहे थे। 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन था वो ये रूस्ट ग्लैम्पिंग हॉस्टल थी। वहाँ पर हमने एक नाइट स्टे किया, क्योंकि ये थोड़ा एडवेंचरस टाइप का था। यहाँ पर टेंट्स बने हुए थे, टेंट्स में रिहाइश थी, तो वो भी काफी एक अमेजिंग सी नाइट हमने स्पेंड की। फाइनली जो है वो हम रूस्ट ग्लैम्पिंग जो हमारी हॉस्टल है उसमें हम आ गए। ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं, ये रवाई के एरिया में है और काफ़ी अच्छा एरिया है ये भी। यहाँ पर भी पूल है, इवन वाईफाई स्पीड काफ़ी अच्छी है, 200-250 Mbps यहाँ की स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्किंग या जॉब्स वगैरह करते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी एक अमेजिंग थी। हवा भी रात में काफ़ी अच्छी चल रही थी, इवन अभी भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और अमेजिंग सा यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पर। अगर आप बजट ट्रेवलर्स हैं तो बिल्कुल बीच के फ्रंट पे जो है जो जगह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर आप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि बीच वैसे ही आपको एनी हाउ विजिट करना है। बाइक भी आपके पास है तो 5 से 10 मिनट में आप इजीली बीच की तरफ जा सकते हैं, किसी भी बीच को सिलेक्ट कर लें। एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जब भी आप ट्रेवल प्लान करें तो या तो बिल्कुल सुबह सवेरे सनराइज से पहले आप निकल जाएं और तकरीबन 9, 9:30, 10 बजे तक जितना भी एक्सप्लोर करना है फुके को, इवन वो सनसेट या सनराइज पॉइंट्स हो गए या बीचेस हो गए, तो वो उस टाइम पे एक्सप्लोर करें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 5, 5:30 बजे जब धूप कम हो उस टाइम पे आप निकलें और फिर आप इन जगहों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि दिन के टाइम पे गर्मी इतनी होती है और काफी तेज धूप होती है, तो आप इतना बेहतर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे लोकल प्लेसेस को जितना आप इस टाइम पे एंजॉय कर सकेंगे। और मजे वाली ये बात है कि यहाँ पर जो भी सनराइज और सनसेट पॉइंट्स है वो ऑब्वियसली उसी टाइम पे ही आपको मिलेंगे। और इवन यहाँ पर जितने भी सनराइज सनसेट पॉइंट्स हैं वो फ्री हैं। बाइक पे जाएं, स्टार्ट करें और सीधा सनराइज या सनसेट देखने चले जाएं, तो वो एक बेहतरीन सा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ के सनसेट्स और सनराइज काफी इंसेनली ब्यूटीफुल व्यू देते हैं, काफी इंसेनली ब्यूटीफुल हैं कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो इतना आपको मजा आएगा कि आप कहेंगे कि हम यहाँ से उठे ही नहीं। देर तक
हम बैठे रहे। इवन यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी इतने अमेजिंग थे कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो रास्ते पे रुक रुक के हमने फोटोग्राफी वगैरह की। तो दूसरा, अगर आप रियली टाइट बजट पर हैं, कम पैसों में ज़्यादा आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी बीच फ्रंट्स पे या यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आप ट्राई ना करें। बिकॉज एक तो यहाँ के जो फूड है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, टेस्ट आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा और प्राइसेस भी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नियर बाय स्ट्रीट मार्केट्स हैं, वहाँ से आप फूड अपना लें तो वो आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू दी लग्जरी रेस्टोरेंट। क्योंकि वो खाने पाकिस्तानी इंडियन हमारे लिहाज से इतने अच्छे हैं नहीं, और ज़्यादातर हम उनके ऊपर अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो इससे बेहतर यही है कि हम किसी लोकल फूड स्ट्रीट में जाके वहाँ पर हम खाने वाने खाएं। यहाँ के सारे जो बीचेस हैं वो वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, फोटोग्राफी आपकी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप सिनेमेटिक्स बनाएंगे, स्लोमो बनाएंगे, टाइमलेस बनाएंगे तो आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पर जितने भी बीचेस हैं, मैंने भी तकरीबन सारे तो नहीं मैंने एक्सप्लोर किए, लेकिन मैक्सिमम बीचेस मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जिनमें से काफ़ी दूर दूर तक भी बीचेस थे। यहाँ से 1 घंटे की बाइक राइड थी तो वो भी हमने एक्सप्लोर किया, जहाँ से ऊपर से जो है वो प्लेन गुजरता है और नीचे फोटोग्राफी वगैरह करवा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं, उनमें से जो अमेजिंग बीच है वो बीच है नाय हॉर्न बीच। नाय हॉर्न बीच की खास बात ये है कि यहाँ पर कोकोनट ट्रीज भी लगे हुए हैं, आप अच्छे फोटोज वगैरह खिंचवा सकेंगे। बाकी भी सारी फैसिलिटीज हैं। एक तो वहाँ पर फैमिली वाला माहौल है और रश भी बिल्कुल कम है। वहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ बने हुए हैं, एक तरफ विंड मिल का व्यू पॉइंट है, दूसरी तरफ पहाड़ बने हुए हैं। वहाँ की सेंट काफी सॉफ्ट है तो इसलिए भी काफी अमेजिंग है। रश इस वक्त नहीं है, क्या पता आने वाले सालों में उसमें रश आना बढ़ जाए, लेकिन अभी काफी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है वहाँ का। एक और ट्रिप में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो नियर बाय आइलैंड्स हैं उसके लिए डे टूर्स बुक होती हैं। बहुत सारे यहाँ पे टूर कंपनीज हैं। इवन यहाँ पर होटल रिसेप्शन पे आपको ऑफर करेंगे कि जो डे टूर आपने लेना है वो आप लें, या इवन आप बाहर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर डे टूर कंपनीज वाले बहुत सारे जो एजेंट्स वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली गूगल करें, जो एक्चुअल डे टूर कंपनीज हैं उनसे आप टूर बुक करवाएं। जैसे हमने जो डे टूर बुक करवाई थी वो हमने बुक करवाई थी जेपी अंडमान प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी। तो वहाँ पर रिफ्रेशमेंट भी उन्होंने हमें सुबह के टाइम पे दी, लंच भी उसी में ही ऑन बोर्ड होता है। एक मुस्लिम विलेज था, काफी ब्यूटीफुल विलेज था, वहाँ पर जाके उन्होंने हमें लंच वगैरह हमें दी, और बीच में जेम्स बॉन्ड आइलैंड और बाकी आइलैंड्स वगैरह उन्होंने हमें विजिट करवाए। इवन कायाकिंग भी उसी ट्रिप के अंदर शामिल थी, हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े। बाकी टूर का नाम तो जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर है, लेकिन जेम्स बॉन्ड आइलैंड इटसेल्फ काफी ओवररेटेड था। लोग ज्यादातर फोटोग्राफी तो खिंचवा रहे थे क्योंकि जेम्स बॉन्ड 007 मूवी वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन बाकी उसके अलावा जो बाकी दूसरे आइलैंड से, स्पेशली जो मुस्लिम विलेज था वो इंसेनली ब्यूटीफुल था। वहाँ पर फोटोज भी हमारे काफी बेहतरीन आए, पीछे से पहाड़ हैं और आइलैंड के ऊपर वो बना हुआ है। और लास्ट में हमें एक बीच था, उसका भी नाम मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उस बीच पे वो लोग हमें लेके गए जहाँ पर काफी अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, पैरासेलिंग है, वहाँ पे जेट स्की है, तो वहाँ पर हमने जेट स्की भी ट्राई की। और ये जो डे टूर्स होती हैं इन ट्रिप्स में ज्यादातर जो है वो आपके अच्छे नए नए दोस्त बनते हैं। जैसे हम भी आगे फ्रंट में बैठे थे तो फ्रंट में बहुत सारे रशियंस, फ्रेंच और ऑस्ट्रियंस बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनके साथ हमने बैठ के काफी एक गपशप भी लड़ाई और अच्छी हमने वहाँ पर फ्रेंडशिप भी बनाई। और सोशलाइजिंग के लिए काफी डे टूर जो है वो काफी रिकमेंडेड है। और इवन जो आइलैंड्स हैं वो भी काफी खूबसूरत हैं। आइलैंड भी आप डे टूर्स की मदद से ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। वैसे तो डे टूर्स भी हमारे पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से अगर देखी जाए तो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर खुद से जाएंगे तो और भी डबल ट्रिपल कॉस्ट आपको खुद से जाने की पड़ेगी। तो इसलिए जो डे टूर्स हैं, डे टूर्स कंपनीज हैं बहुत सारी, डायरेक्टली उनको अप्रोच करें, बार्गेन करें, ठीक ठाक बार्गेन करने के बाद जो है वो आप अपना ट्रिप बुक करवाएं। यहाँ पर ज्यादातर देखने लायक चीजें हैं वो यही हैं कि सनसेट व्यू पॉइंट्स अच्छे हैं, सनराइज व्यू पॉइंट्स अच्छे हैं। ज्यादातर कि आप बीचेस पे जाएं, क्लब्स वगैरह, पार्टीज, डांसिंग वाले लोग हैं तो वहाँ चले जाएं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नेचर, प्योर नेचर और ग्रीनरी, यहाँ के पाम ट्रीज और यहाँ पे जो बनाना ट्रीज और पाम ट्रीज आपको देखने हैं, तो उसके लिए आपको रिकमेंडेड यही है कि आप सनसेट या सनराइजेस यहाँ पे जरूर देखें। वहाँ पर काफी ब्यूटीफुल और अमेजिंग सी जगह हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगी, और आप खुद उन जगहों पे जाएंगे तो काफी ज्यादा आप एंजॉय करेंगे, काफी ज्यादा आप उसमें खो जाएंगे नेचुरल ब्यूटीज के अंदर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये टिप्स आपको अच्छी लगी हैं और आप अपना ट्रेवल प्लान इस हिसाब से प्लान करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।